इससे पहले कि हम ये जान सकें कि होमो सेपियंस इस धरती पर कैसे आए, कैसे वो पूरे धरती पर फैल गए जो हम आजकल के मनुष्य हैं होमो सेपियंस, उससे पहले हमें कुछ ऐसे स्पीशीज के बारे में जान लेना होगा जो होमो सेपियंस के टाइम फ्रेम में ही थे, अभी रिसेंटली ही डिस्कवर्ड किए गए हैं, पर जिनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। देखिए, ऐसा ही एक स्पीशीज है होमो जीनस का, जो कि अभी हाल ही में डिस्कवर्ड किया गया है साउथ अफ्रीका में 2013 में। नाम इसका दे दिया गया है होमो नलेडी का। इसका ब्रेन लगभग 550 से 600 सीसी तक था। रिस्ट और लिम्ब का जो शेप है या कहिए जो बोन स्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरह मिलता है इसके फॉसिल्स बताते हैं। लगभग 2000 रिमेन्स मिले हैं इसके साउथ अफ्रीका के एक केव में, और ये आज से लगभग 3.5 लाख साल पहले से लेकर लगभग 2.5 लाख साल पहले तक था। ये जो होमो नलेडी है इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, 4 फुट 9 इंच थी, और कुछ रिसर्च तो ये भी बताता है कि ये आग का भी इस्तेमाल कर सकता था। कैसे, किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि इसके ब्रेन का साइज तो काफी छोटा है, मात्र 500 से 600 सीसी तक ही इसके ब्रेन के साइज का अनुमान लगाया गया है फॉसिल्स के थ्रू। लेकिन ये काफी हद तक आजकल के मॉडर्न ह्यूमन से बहुत मिलता जुलता भी है। इसमें लो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मतलब जो आदमी और औरतें हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखा गया है। इसके जो स्कल का शेप था काफी डिराइव था, ऊपर उठा हुआ, कर्व्ड, पैर बिल्कुल ह्यूमंस की तरह हैं, आजकल के लंबे लंबे अंगूठे हैं। कुल मिला के ये एक मोज़ाइक होमिनिन था जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सेट्स ऑफ जीन्स थे अलग अलग स्पीशीज के। इसी तरह 2003 में कुछ फॉसिल्स मिले हैं इंडोनेशिया में एक ऐसे ह्यूमन का जिसका दिमाग का साइज काफी छोटा था, लगभग 380 सीसी का, और इसका हाइट भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं था। ये जो होमोजीनस है इसे नाम दे दिया गया है होमो फ्लोरेसियंसिस का, और ऐसा माना जाता है क्योंकि ये एक इंडोनेशिया के छोटे से द्वीप पे रहते थे, इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इनकी जो हाइट है वो काफी छोटी रह गई। लगभग 3 फुट 8 इंच तक इनकी हाइट होती थी। जब कोई जानवर बहुत लंबे समय तक किसी छोटे से आइलैंड में आइसोलेटेड हो जाता है, वहीं पर ब्रीडिंग करता है, वहीं में छोटे से इलाके में सिकुड़ कर भोजन करता है, ये सब करता है, तो उसकी हाइट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। उसकी बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो रिड्यूस होने लगता है, छोटे जानवर बड़े होने लगते हैं, जिसे इंसुलर ड्वार्फिज्म या फिर आइलैंड ड्वार्फिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसी कारण से ये जो होमोजीनस था ये छोटे सा ही इवॉल्व हो गया। लगभग आज से 50,000 साल पहले तक तो ये थे, लेकिन इसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और लगभग इनका जो शुरुआत है अभी कंफर्म तो नहीं, लेकिन 2 लाख साल पहले ये पृथ्वी पर इवॉल्व हो चुके थे। तो यही 2 हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहता था। अगले वीडियो में हम होमो सेपियंस को ढंग से समझ लेंगे।